हेलो फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए कुछ वीडियो बना दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे हमारे जैसे दोस्तों को इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करने के लिए मैंने सोचा कि इसके रिलेटेड कुछ बातें बता दूं, ताकि आपको इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो इनकम टैक्स जो भी लगता है, हम जो सैलरी कमाते हैं उस सैलरी पर ही टैक्स लगाया जाता है, और उस सैलरी पर ही टैक्स पे करने के बाद हमारे नेट इनकम बचता है। तो हम लोग जानेंगे फर्स्ट भी नो टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स एक निगेटिव वैल्यू है जो हमारे सैलरी को कम करता है, हमको पे करना होता है। अगर और मैं ये भी जाने कि अगर हम टैक्स को बढ़ाएंगे तो हमारी सैलरी तो हमारी इनकम तो घटेगा ही। अगर हमारा टैक्स घटेगा तो हमारी इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार टैक्स क्या हुआ, हमारे इनकम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। फिर हम लोग जानेंगे टैक्स जो है, टैक्स यहाँ पर जो मैंने अभी बोला, टैक्स बढ़ेगा तो इनकम घटेगा, अगर टैक्स का परसेंटेज घटेगी तो इनकम का परसेंटेज बढ़ेगा। और मैं फिर ये जानेंगे, और हम इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें निकालना क्या आता है। तो हमारे एग्ज़ाम में क्या आता है, हमारे एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा टैक्स X% से वृद्धि होती है और इनकम Y% से कम होती है। तो बताओ टैक्स परसेंटेज क्या है, ओल्ड टैक्स परसेंट क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं सैलरी है हमारा सैलरी है 100, और टैक्स हमको पे करना कितना होता है T%। तो हमारा इनकम कितना बचेगा, 100 माइनस T, क्योंकि 100 का T% होगा, और तो इनकम कितना बच जाएगा, सैलरी में से टैक्स घटा देंगे तो हमारा इनकम बच जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे और इसके कुछ रिलेटेड फार्मूले देखेंगे। हम इसके लिए शॉर्ट वे भी अपनाएंगे और लॉन्ग वे। अगर हम शॉर्ट वे भूल जाएंगे तो हम लोग लॉन्ग वे में किस प्रकार बना पाएंगे। तो हम बनाते हैं, इफ़ टैक्स परसेंट इंक्रीज X% से बढ़ जाता है और इनकम Y% से घट जाता है, तो हम लोग को टैक्स परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर ही हमने क्या देखा, सैलरी 100 है, टैक्स T है, तो इनकम क्या हो गया 100 माइनस T। यानी जो भी चेंजेज हो रहा है दूसरे तरफ, इसका प्रभाव हम लोग को पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पर T% था तो इनकम कितना था 100 माइनस T, यानी इसी से हम लोग ले कर चलते हैं। यहाँ पर T बढ़ जाएगा, यानी इससे क्या हमारा जो इनकम हो जाएगा क्या X% से बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया T में X% की वृद्धि हुई है, T में कितना का वृद्धि हुई है, X% की वृद्धि हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी में जो T% बढ़ गया, यानी पहले T% लगता था तो हम इतना आता था, अब हमको बढ़ गया, यानी T में कितना हो गया X% की वृद्धि हुई, यानी 100 प्लस X% होगा दोस्त। परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब इधर क्या प्रभाव पड़ेगा, इधर X% बढ़ा था, इसका इनकम घट गया, इनकम क्या होगा, घट जाएगा। यानी जो 100 माइनस मेरा T था वो कितना से घट रहा है, Y% से, यानी 100 में से Y% क्या हो जाएगा, कम जाएगा, Y क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 100 माइनस T 100 प्लस X/100 इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से बारे बारे से मल्टीप्लाई करते, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या बच जाएगा 100 माइनस Y बच जाएगा। फिर अभी इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस T इंटू 100 माइनस Y यहाँ बच जाएगा 100। अब इस पार्ट को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ ले आएंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा दोस्त, ख़त्म हो जाएगा, माइनस Y में है जो क्या हो जाएगा, Y प्लस में आ जाएगा, यानी Y हो जाएगा इधर। इस T को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, इधर निगेटिव है, तो बट क्या इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी T हो जाएगा 100 प्लस XY क्या हो जाएगा 100। इधर क्या हो जाएगा, माइनस है, T है
100, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब देखिए 100 एलसीएम हम लोग ले लेंगे, टी कॉमन हो जाएगा, यानी टी बाई 100 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 100 प्लस एक्स, इधर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो -100 प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, यानी ये जो 100 है इस तरफ आ जाएगा, और टी अब इधर क्या बच गया एक्स, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने ठीक किया है एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ पर लोग क्या करेंगे, हम लोग टी निकालते हैं, इधर सब 100 है तो इपर 100 चला जाएगा, यानी 100 बाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही टी जो है, टी मेरा क्या है, यही टी टैक्स परसेंट है जो हम लोग को निकालना रहता है। तो टी हम लोग को क्या आ जाएगा, इधर टी है तो टी इधर नीचे चला जाएगा, यानी वाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग का ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूलों का हम लोग उपाय, अब एक्स प्लस वाई क्या है, इसको हम दूसरे वे में भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख देता हूँ, जो टी परसेंट निकालता है हो जाएगा वाई क्या है, तो वाई चेंज ऑन, वाई क्या है चेंज इन, वाई क्या है इसके पहले ही मैंने बताया था, वाई क्या है, वाई जो है सेल इनकम में कितना चेंज हुआ है, तो जो इनकम में चेंज होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और एक्स टू बाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स टू बाई के बीच में गैप कितना है, एक गैप आ गया, इंटू 100 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम लोग इस प्रकार के रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। इफ़ टैक्स परसेंट इज इंक्रीज बाई 30%, इनकम इज डिक्रीज बाई 7%, फाइंड ओल्ड टैक्स परसेंट। हम लोग निकालेंगे कैसे ओल्ड टैक्स परसेंट, अगर हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, यानी टी इक्वल टू क्या हो गया, बाई क्या है, बाई चेंज इन इनकम में कितना हो जाए 7, और क्या है एक्स टू वाई में, यानी इसमें ये दोनों का बीच का जो गैप कितना है, तो 13 का गैप और 7 का गैप, ये डिक्रीज है, निगेटिव है, इंक्रीज है, प्लस है, यानी दोनों का गैप कितना होगा 20 का, इंटू परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 जो 100 हो जाएगा, यानी 35%। अगर आप लोग ये फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, तो भूल गए तो कोई बात नहीं, हम लोग को तो इतना पता है कि इनकम कैसे निकालते हैं, तो सैलरी में टैक्स को घटा देते हैं, यानी सैलरी मेरा क्या है 100, और क्या है टैक्स परसेंट में कितना की वृद्धि हुई 13% की, जो टैक्स था 13% की वृद्धि होगा, यानी क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले कितना था, तो जो 100 माइनस जो टैक्स परसेंट था, टैक्स परसेंट टी है, अब कितना की कमी होगी 7% की, यानी 100 में 7% की कमी हो जाएगी, 93 बाई क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से इसको फिर हल करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, यानी 93 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100 माइनस 113 टी बाई 100 इक्वल टू 93 माइनस 93 टी बाई 100। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा, यहीं पर जगह कम है, इसके लिए दोस्त मैं यहीं हल कर देता हूँ, इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 7% हो जाएगा, इधर निगेटिव घट के 7% हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, इधर इसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी पॉजिटिव 113 इधर 93, दोनों का बीच का अंतर कितना होगा 13, इधर 7 यहीं 20 टी बाई क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, 5 से कट गया, यानी क्या आ जाएगा 35%, मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर क्या है टैक्स परसेंट इंक्रीज बाय 30%, हम और इनकम डिक्रीज कितना हो रहा है 7%। यहाँ पर क्या देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, यही हम लोग तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को गैप करने के लिए क्या एक निगेटिव रहता है एक पॉजिटिव रहता है, दोनों को गैप निकालने के लिए क्या करते हैं प्लस हो जाता है। ओल्ड इसमें क्या निकालना है ओल्ड टैक्स परसेंट भी निकालना है, न्यू टैक्स परसेंट भी निकालना है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे जो भी हम लोग को प्रश्न निकालते हैं तो ओल्ड टैक्स परसेंट ही निकलता है, यानी ओल्ड टैक्स परसेंट कितना हो गया, हम लोग क्या कौन सा वैल्यू लेते हैं तो इनकम में कितना चेंज हो रहा है 7 चेंज हो रहा है, यानी
टोटल कितना है 13 और 7 के बीच गैप कितना है, यानी 20 का इंटू 100 25 जो क्या हो जाएगा। ऊपर का ही हम लोग शायद प्रश्न हम लोग देख लिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हो रहा है ना। अब न्यू टैक्स परसेंट क्या होगा, अगर न्यू टैक्स परसेंट निकालना रहेगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है 13% से इंक्रीज करिए, यानी 35 है 13% से इंक्रीज करेगा, यानी क्या हो जाएगा 133/100। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं अच्छी तरह, ना तो जानते ही हैं, जो भी आएगा वहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, इफ़ टैक्स परसेंट इज इंक्रीज्ड बाई 14% एंड इनकम इज डिक्रीज बाई 11%, फाइंड ओल्ड टैक्स परसेंट। तो ओल्ड टैक्स परसेंट कैसे निकालेंगे, कौन सा चेंज परसेंट लेते हैं, तो इनकम का टैक्स परसेंट चेंज लेते हैं। तो कितना चेंज हो रहा है 11, दोनों का बीच गैप कितना है, गैप में जुट ही जाता है। अगर दोनों इंक्रीज रहता तो तब घटता, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो गैप क्या होगा, गैप में दोनों जुटेगा ही, यानी क्या हो जाएगा 14 11 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 4 बटे में कट गया 44%, मेरा आंसर आ गया। देखिए अब एक दूसरे टाइप पर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ डिस्काउंट इज इंक्रीज्ड बाय 23%, अगर कोई सामान खरीदते हैं उसमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट बढ़ गया, अगर डिस्काउंट बढ़ जाएगा तो एसपी का जो सेलिंग प्राइस है उसका रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर डिस्काउंट इंक्रीज होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर डिस्काउंट डिक्रीज होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इनकी। आपके क्वेश्चन में ये भी रह सकता है, इफ़ डिस्काउंट इज इंक्रीज्ड बाय 23% एंड एसपी इज इंक्रीज्ड बाय 2%, यानी एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा। तो फाइंड ओल्ड डिस्काउंट, यानी ये सब जो प्रश्न होते हैं सब एक ही टाइप के क्वेश्चन प्रश्न होते हैं, इसमें बस थोड़ा सा चेंज होता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है। तो हम लोग निकालेंगे ओल्ड डिस्काउंट परसेंट क्या है, तो ओल्ड डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकालते हैं। तो ओल्ड डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या लेते हैं फाइनल वैल्यू, हम लोग जो फाइनल होता है फाइनल को ऊपर रखते हैं, यानी एसपी जो होता है फाइनल वैल्यू होता है, इसमें कितना चेंज हो रहा है, यानी 2 का चेंज हो रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 25 का, 23 है 2 में -2 में कितना का डिफरेंस 25 का, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 8% जो हमारा है ओल्ड डिस्काउंट परसेंट हुआ। अब हमको न्यू डिस्काउंट परसेंट हमारे एग्ज़ाम में न्यू डिस्काउंट परसेंट अगर पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड कितना है 8%, इसमें इंक्रीज कर गया 23 से, यानी कितना हो जाएगा 123/100 निकालेंगे। अब इसको तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, गुना करके आप लोग निकाल लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमको लगेगा कि आप लोग ज़रूर सीख पाएँ कुछ, इससे हमको अच्छा लगेगा, तब ताकि मैं आप लोग के लिए कुछ और वीडियो बना सकूँ।